हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? और इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? और इसका उत्तर है मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन शिकार करना था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? और इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? और इसका उत्तर है अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अगला प्रश्न, मौर्य काल में प्रचलित सिक्के क्या कहलाते थे? और इसका उत्तर है मौर्य काल में प्रचलित सिक्के पण कहलाते थे। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? और इसका उत्तर है अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? और इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, मौर्यों का पतन किस वर्ष में हुआ था? और इसका उत्तर है मौर्यों का पतन 184 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? और इसका उत्तर है मौर्य वंश की, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, महापद्मानंद कौन था? और इसका उत्तर है महापद्मानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध कब हुआ था? और इसका उत्तर है 305 ईसा पूर्व में, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या महामात्य का नाम लिखिए। और इसका उत्तर है कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी? और इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग विजय कब की थी? और इसका उत्तर है 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय की थी, और इस युद्ध के बाद अशोक ने दोबारा कभी कोई भी युद्ध ना लड़ने का प्रण लिया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? और इसका उत्तर है बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न, कौटिल्य कौन था? और इसका उत्तर है चंद्रगुप्त का मंत्री।